कृष्ण के जन्म के समय आकाश में हुए चमत्कार का रहस्य। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि जिस रात भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस वक्त आसमान में क्या हुआ था? यह सिर्फ बारिश और तूफान नहीं था, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन था। मथुरा की जेल की उस अंधेरी कोठरी में जब भाद्रपद की अष्टमी की आधी रात को कान्हा ने जन्म लिया, तो देखिए क्या क्या हुआ। यह कोई कहानी नहीं, आपकी आंखों के सामने घटा हुआ महाचमत्कार है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पलक झपकते ही बेड़ियां खुली, द्वार टूटे। जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, जेल की कोठरी एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। सोचिए, लोहे की जंजीरें जो वासुदेव और देवकी के हाथों पैरों में कसकर बंधी थीं, वे पल भर में अपने आप खुल गईं। सिर्फ इतना ही नहीं, जेल के भारी भरकम लोहे के दरवाजे भी बिना किसी आवाज़ के खुलते चले गए। पहरेदार, वे सब गहरी नींद में सो गए थे, मानो किसी ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। ये सब आसमान से आई एक दैवीय शक्ति का इशारा था। यमुना का पानी भी झुका, शेषनाग बने छत्र। वासुदेव ने नवजात शिशु को टोकरी में रखा और गोकुल जाने के लिए निकले। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, आसमान में दिव्य नगाड़े गूंज रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो यमुना नदी पर हुआ। नदी उफान पर थी, पानी गले तक आ रहा था, मानो वासुदेव को रोक रही हो। लेकिन जैसे ही कान्हा के कोमल चरण नदी के जल को स्पर्श करते हैं, यमुना का बहाव शांत हो गया, पानी अपने आप कम हो गया। और देखिए, उस तूफानी बारिश से नन्हे कृष्ण को बचाने के लिए विशाल शेषनाग स्वयं प्रकट हुए और अपने फन को छत्र छाते की तरह उनके ऊपर तान लिया। यह दृश्य अविश्वसनीय। देवताओं ने बरसाए फूल, गंधर्वों ने गाया गान। कृष्ण के जन्म के समय सिर्फ धरती पर ही नहीं, बल्कि स्वर्ग लोक में भी उत्सव मन रहा था। गंधर्व और किन्नर मधुर गीत गाने लगे, सिद्ध और चारण उनकी स्तुति करने लगे। स्वर्ग के देवी देवताओं ने आकाश से सुगंधित पुष्पों की वर्षा की, बादल मोहक गर्जना कर रहे थे, जो कानों को बहुत प्रिय लग रही थी। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड इस अद्भुत बच्चे के स्वागत में नृत्य कर रहा हो। यह